जानी। एक बार शंकर जी को राम कथा सुनने का भाव जागा और शंकर जी सती मैया के साथ कुंभज जी के आश्रम की ओर चले हैं राम कथा सुनने के लिए। कैलाश से उतरे और कुंभज का आश्रम बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है, उधर और आगे नासिक के आगे है, नासिक के आसपास दक्षिण भारत में। कैलाश पूरा चोटी पर है, सबसे ऊंचा स्थान कैलाश है। पर्वतों सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा पहाड़ जानते हो कौन है? लिखा पढ़ी में तो एवरेस्ट है, लिखा पढ़ी में नाप जोख में तो एवरेस्ट ही है, लेकिन सबसे ऊंचा पहाड़ दुनिया में कैलाश ही है। बताओ कैसे? एवरेस्ट लाख ऊंचा है कि उसको लोग नाप लिए हैं, चढ़ गए उसके ऊपर। अरे पांव वाले नहीं, कई दिव्यांग चढ़ गए, दिव्यांग विकलांग लोग भी उसको झंडा गाड़ दिए उसके ऊपर। कई इतिहास पढ़िए, विकलांग चढ़ जा रहे हैं। लेकिन कैलाश इतना ऊंचा है, आज तक अनटच पर्वत है, कोई माई का लाल कैलाश की चोटी पर आज तक जा ही नहीं पाया कोई। एवरेस्ट की चोटी की नाप लोगों ने लगा लिया, कैलाश की चोटी अभी अनछुई है, अनछुई। तो कौन ऊंचा हो, एवरेस्ट की कैलाश? जिसको आज तक कोई फतेह न कर पाया हो, तो ऊंचा तो वो हुआ वास्तव में। वो ऊंचाई में मीटर में भले वो ऊंचा हो एवरेस्ट, लेकिन वो ऊंचाई में कैलाश सबसे ऊंचा है। ठीक है ना? तो महादेव कैलाश की ऊंचाई को छोड़कर दक्षिण भारत की ओर चले हैं राम कथा सुनने के लिए। इसका मतलब क्या है कि राम कथा सुनने वाले को अपनी ऊंचाई का त्याग कर देना चाहिए। आपकी लाख ऊंचाई हो, मुबारक मुबारक, भगवान करे आप और ऊंचे जाओ, और ऊंचे जाओ, और ऊंचे जाओ। लेकिन जब राम कथा सुनने आओ तो अपनी सारी ऊंचाई को ताक पर धर करके और तब कथा सुनने आओ। जो कथा सुनने आएगा और अपनी ऊंचाई को लेके यहाँ आएगा, वो कुछ नहीं पा सकता है, कुछ नहीं पाएगा, यहाँ से खाली जाएगा, खाली उठ करके। इसलिए इतने ऊंचे स्थान पर कामदगिरी के चरणों में बैठे हो, है ना? तो यहाँ से कुछ पाके उठना है, और पाके उठने का एकमात्र उपाय है अपनी सारी ऊंचाई को भूल कर थोड़ा नीचे उतर आओ, थोड़ा नीचे आ जाओ। कभी कभी नीचे आना भी सीखो यार। हर समय ऊंचाई ठीक नहीं होती, कभी नीचे आना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, चैतन्य महाप्रभु से, कि कीर्तन का फल कौन पाता है, भजन का फल किसको मिलता है? तो चैतन्य महाप्रभु का श्लोक तो मुझे भूल गया है, उन्होंने कहा है, श्लोक भी याद आ गया, तृणादपि सुनीचीनि, जो अपने को तिनके से भी छोटा मान के भजन करता है। तृणादपि सुनीचीनि, जो तिनके से भी छोटा मान के और तब माला करता है, उसका भजन सफल होता है। और जो माना कि माला करते हैं बट जानते हो कौन है हम, जानते हो कितना हमारा पौआ है, तो पौआ है तो जाओ अद्धा पियो। पौआ वालों का यहाँ कोई एंट्री नहीं है। पौआ हुआ सब यहाँ, पौआ वाले खाली अद्धा पिएंगे बैठ करके। सारी ऊंचाई को छोड़ के महादेव राम कथा सुनने के लिए कुंभज के यहाँ पहुँचे। और जब देखा कुंभज बाबा ने, जगत पिता आया है, जगत मातु पितु शंभु भवानी, जगत मातु पितु शंभु भवानी। पूरे जगत के माता, पूरी जगत के पिता हमारे घर आए। तो कुंभज बाबा ने दोनों का थोड़ा समादर किया, थोड़ा पूजा वूजा की। अब जगत के माता पिता आए, थोड़ा प्रणाम किया, पूजा वूजा की। तो शंकर जी तो इस पूजा से खुश रहे, प्रसन्न हुए कि चलो बाबा है, पूजा कर रहा है। लेकिन सती मैया इस पूजा को हजम नहीं कर पाए। ये पूजा बहुत बदहजमी करते हैं यार। मैंने कई बार कथाओं में कहा है, कटहल की सब्जी हजम करना आसान है, लेकिन पूजा हजम करना बड़ा कठिन है। पूजा माने मान सम्मान, मान सम्मान, ये हजमे नहीं होते। कितने हजमोला खाओ, ये पचते नहीं है, पचते नहीं। दुई माला जो पाना शुरू हो जाए, जिसको दुई माला खा ली बस, तो अपने फिर वो क्या मान लेता है खबर नहीं है, क्या मान लेता है। जानते हो कौन है? शंकराचार्य के फूफा हो गए हैं ना। गलत ये यही, इसलिए तो हम बहुत नीचे पहुंच जाते हैं, बहुत नीचे। अपने को ऊंचा मानने वाला बहुत नीचे पहुंचता है, बहुत नीचे। सती को देखना भी कहाँ पहुंचने वाली है। जब पूजा पाई तो सती उस पूजा को हजम नहीं कर पाई और उसके अंदर ईगो पैदा हो गया। ये ऐसे थोड़ा पूजा हमारी हो रही है, मैं कुछ हूँ, महादेव की बीवी हूँ, जगत की जननी हूँ, दक्ष महाराज की पुत्री हूँ। और ईगो से भर के मैया बैठ गई,
कथा सुनने के लिए। और गोस्वामी जी अगली चौपाई में कहते हैं, मैं संक्षेप में कहूँ तो राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा सती मैया सुन नहीं पाए, उनके अंदर कथा पहुंची ही नहीं, अहंकार लेके बैठी, उनके अंदर कथा पहुंची ही नहीं। हालांकि मैं आपको इसमें निंदा मत मानिएगा, कथा में बैठना ही काफ़ी होता है। आप जाने कहाँ कहाँ से आए हो, अब मैं धीरे धीरे परिचय जब पाऊंगा तो मालूम पड़ेगा कई लोग कहाँ कहाँ से पधारे हैं। अननोन पर्सन जो हमारे साथ जुड़े हैं खाली टीवी पर, टीवी से खाली जुड़े थे और नोटिस पढ़ लिए और सब भागे चले आए हैं। मैं पहली बार मिल रहा हूँ कई चेहरों से, पहली बार मुलाकात हो रही है। सब खाली नाम सुन के महाराज जी चित्रकूट चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। हाँ? तो कथा में आप बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात है। वो भी मंदाकिनी के तट पर बैठे हो, और बड़ी बात है। चित्रकूट की धरती पर बैठे हो, और बड़ी बात है। लेकिन अब मैं कहूँ इतना ही काफ़ी है तो ये काफ़ी नहीं है, बुरा मत मानिएगा। आप बैठे हो ये बड़ी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। काफ़ी तब होगा जब ये कथा आप में बैठ जाए। फिर निंदा नहीं कर रहा हूँ, बैठना ही आपका बहुत बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ बैठे हो ये कम नहीं है, बहुत अति हरि कृपा जाहे पर होई, पाँव दे यह मार्ग सोई। सब इधर आ भी नहीं सकते हैं जी, सबके भाग्य में है भी नहीं। हाँ ना जी, आप मेरे भैया के पास सबूत होंगे, कई लोगों के कन्फर्म टिकट कैंसिल हो गए, कन्फर्म टिकट। कई लोग बेग लगाए बैठे रहे, नहीं आ पाए, बेग लगाए बैठे। और कई लोग यूं ही पहुंच जाते हैं, यूं ही कोई बेग नहीं, कोई कंबल नहीं, कोई तैयारी नहीं, और यूं ही कोई मिल गया था सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। अभी मेरे एक मित्र हैं छत्तीसगढ़ में, एक भाई आए भी हैं यहाँ से, एक परिवार आया भी है, बहन आई है। हमारे एक मित्र हैं चांपा में, 9 लोग बेचारे टिकट करा के बैठे थे, आ जाना था उनको, और वो गरीब रथ आज ही कैंसिल होनी थी, आ जाए उनके कंफर्म टिकट, आज ही वो ट्रेन कैंसिल्ड तो ट्रेन नहीं कैंसिल हुई, कृपा नहीं थी उनके ऊपर, कृपा नहीं थी। आना चाहते थे, आ नहीं सके। जयपुर में हल्ला कोई मचा दिया कि बड़ा दंगा हो रहा है, बेचारे फ़ोन किए, महाराज जी हम लोग नहीं आ रहे हैं, फैमिली मना कर रही है, टिकट कंफर्म कैंसिल हो गया। कहने का अभिप्राय मेरे खाली इतना है, आपका यहाँ बैठना ही बहुत बड़ी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कब होगा, यहाँ बैठना सार्थक कब होगा, जब कोशिश करो कथा आप में जाए। कथा औषधि है, दवा है, और आपको सबको मालूम होना चाहिए दवा तभी काम करती है जब वो अंदर जाती है, अंदर जाए तब काम करती है। सती मैया अहंकार का कारक लगा के बैठ गए। अहंकार ही कारक, अहंकार ही ढक्कन, और इस बुद्धि के बर्तन पर जब अहंकार का ढक्कन कस जाता है, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, तो इस बुद्धि में फिर कथा प्रवेश नहीं कर पाती, सत्संग प्रवेश नहीं कर पाता है। इसलिए ढक्कन खोल के यहाँ बैठना होता है। रामायण में एक चौपाई है, आपको याद होगी, सुनहु तात मन मति चित लाई। मन बुद्धि और चित्त लगा के कथा सुनो, राम जी कहते हैं। अब जब 4 चीजें हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, अंतःकरण में 4 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो राम ने अहंकार को इग्नोर कहे किया। सुनहु तात मन मति चित्त लाई, अहंकार को कहां दफन कर दियो राम जी। इसका मतलब क्या है कि कथा में मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, चित्त लगाओ, लेकिन अहंकार को मंदाकिनी की धार में बो रिया। अब मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, ये लेके बैठा जो कुछ नहीं पा सकता है। प्लीज़ 2-2.5 घंटे की बात खाली होती है, 2.5-3 घंटे की, 2.5-3 घंटे अपना ईगो सब खत्म कर दो, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे।
बड़ी पुरानी शेर है, बाबा लोग कहते थे हमारे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब एक गेहूं का दाना अपने को मिट्टी में मिला देता है तब उसी से फसल लहलाती है। मिट्टी में न मिलावे कुछ नहीं होगा, घुन खा जाएंगे, खाली उसको घुन खा जाएंगे। हाँ? अहंकार का घुन खा जाएगा उसको। मिट्टी में मिला दो अपने को 3 घंटे के लिए, कुछ नहीं हूं मैं, कुछ नहीं हूं मैं। हाँ? सब भूल जाओ 3 घंटे के लिए, 1 से 4 खाली, बस 1 से 4 मात्र। फिर वही आ जाओ उसमें अपने पुराने हाँ, लेकिन 3 घंटा भूल जाओ सब यार, क्या फर्क पड़ता है जी। हाँ? भर जाओगे 3 घंटे में। का कबीर में पूरा पाया। तो सती मैया कथा सुन नहीं पाई। कथा सुन के शंकर जी चले वापस, जल्दी में करूं, है ना, जल्दी करो। चले तो उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ। जब कथा सुन के चले बाबा, उनके अंदर एक कसक पैदा हुई, एक तड़प पैदा हुई। हृदय विचारत जात हर केहबिद दर्शन होए। राम कथा सुन के जा रहा हूं, अब राम का दर्शन कैसे मिले। राम कथा सुन के 31 तारीख को जब जाना यहां से, तो फिर आपके अंदर भी यही कसक पैदा होनी चाहिए कि केहबिद दर्शन होए। अब राम कैसे मिले। राम कथा तो मिल गई, अब राम कैसे मिले। और राम को पाने की अगर प्यास अंदर पैदा हो गई है चित्रकूट की धरती पे आने के बाद, तो जानना कि आपका यहाँ आना सफल हो गया, इस कथा में आना सफल हो गया आपका। मुझे राम चाहिए। वो भरत जी की तरह अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम। बस राम चाहिए खाली अपना। चित्रकूट के एक महात्मा जी हैं, आपके बहुत प्रिय हैं, राम भद्राचार्य जी महाराज। वो गाते हैं, न धर्म चाहिए न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए न अर्थ काम चाहिए, मुझे सीतापति श्री राम चाहिए बस। सीतापति महाराज जी बहुत अच्छे, गौरव है इस चित्रकूट के, गौरव। जगत गुरु भगवान जी, उनका एक बड़ा बढ़िया मंत्र मुझे याद आ गया, सुनाऊं। भगवान कहते हैं, जैसे वो गीता का श्लोक है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, तो भगवान ने एक श्लोक बनाया है इसी पर आधारित। उन्होंने कहा है सर्व ग्रंथान परित्यज्य। ये भगवान का लिखा श्लोक है, राम बताया भगवान का। सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, मानस की शरण में आ जाओ। हाँ? सर्व ग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम ब्रज, मानसम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सब ग्रंथ छोड़ करके एक रामायण की शरण में आ जाओ। ये रामायण ही पर्याप्त है आपके जीवन को पार करने के लिए। दूसरे किसी, ये महाराज जी का बनाया श्लोक है, लिखा सर्व ग्रंथान परित्यज्य। खैर, तो मैं बोल रहा था, कहां था भैया, कथा कहां थी वैसा। हाँ, कहबिद दर्शन होए, राम कैसे मिले। अब इसी बीच राम का दर्शन पा गए। त्रेता युग था ही वो, एक बार त्रेता युग में ही, और राम जी दंडक वन में जानकी जी को ढूंढते घूम रहे थे। राम का दर्शन हुआ, बाबा ने प्रणाम किया अपने प्रभु को। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद, गाओ गाओ प्यारे, नंद जग पावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन, अस कहीं चले ओ मनोज न सावन। सती सोदशा सम्मुख देखी, सती सोदशा सम्मुख देखी, उर उपजासन देहोभिषेखी, उर उपजासन देहोभिषेखी। बाबा ने राम को प्रणाम किया, शंकर बाबा ने, लेकिन सती के अंदर उर उपजा संदेह, उर उपजा संदेह, तर्क पैदा हो गए। उसके 2 कारण है। सती को तर्क क्यों, जब बाबा ने प्रणाम किया सती मैया को संशय कैसे हो गया, इसके 2 रीजन है। पहला कारण, सती माँ ने राम कथा नहीं सुनी, सो संशय पैदा हुआ। अगर राम कथा सुनती तो राम कथा अंत क्या है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा जो सुनता है उसको संशय होता ही नहीं है। ये राम कथा नहीं सुनी मैडम, सती मैडम, तभी संशय पैदा हुआ, और उपजा संदेह। और दूसरी बात, सती का आध्यात्मिक अर्थ होता है बुद्धि,
दक्ष की बिटिया है ना, ये बुद्धि का स्वरूप है ये, और बुद्धि का नेचर होता है तर्क करना। बुद्धि बाय नेचर बड़ी तर्की होती है। कई लोग बस जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं उनकी जिंदगी में झांक के देखो आप, जो अपने को होशियार मान के जी रहा है इस संसार में, उसके जीवन को चेक करो, दे तर्क दे तर्क दे, वो हर बात में लगाता है एक्चुअली, एक्चुअली। अब जान लो ये सती मैया है, सती मैया है। सती की यही पहचान है, बस हर बात में अपनी एक्चुअली फिट करता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली वैसा। ये सती का स्वभाव एक्चुअली होता है जी, एक्चुअली। आपको मिलेंगे, कई लोग मिलते होंगे, कितनी कीमती बात बताओ उनको, कितनी बढ़िया बात, वो आपकी सब सुनेंगे फिर बोलेंगे एक्चुअली। जान लो ये दक्ष की बिटिया है, दक्ष की बिटिया है, इसका दोष नहीं, दक्ष की बिटिया है। अब बाबा प्रणाम किए, वो एक्चुअली लगा दे, एक्चुअली ये दशरथ का बेटा तो है, मनुष्य तो है, लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता है। बाबा ने बहुत समझाया कि ये भगवान है, जिसको वेद नेत्र नेत्र कह के पुकारते हैं, वो हमारा ब्रह्म है, प्रभु हमारा है, ये राम है मानो। बाबा ने बहुतेरा कई दृष्टांत दिए, कई एंगल समझाया, लेकिन मैया नहीं मानी तो नहीं मानी। ये भगवान नहीं हो सकता है। नारी के लिए रो रहा है, लताओं से पत्तों से पूछ रहा है, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, ये कैसा भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं हो सकता है। तो भगवान शिव ने कहा अगर नहीं मानती हो तो एक काम करो, जाओ जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, तो की न जाई परीक्षा ले हो, तो की न जाई परीक्षा ले हो। अगर आपको राम पर बहुत डाउट है, ये राम ब्रह्म नहीं है, तो जाओ तुम राम की परीक्षा ले लो। और सती मैया एग्री हो गई, यस परीक्षा लूंगी तब मानूंगी। एक बात आप बहुत ध्यान देकर सुनो, 3 शब्द हैं, 3 शब्द। समीक्षा, ध्यान दे सुनिएगा, समीक्षा, परीक्षा और प्रतीक्षा। इन तीनों शब्दों का यूज कहां कहां करना चाहिए, ध्यान देकर सुनिएगा। समीक्षा हमेशा अपनी करनी चाहिए, खुद की, सेल्फ। समीक्षा अपनी खुद की करो, परीक्षा ही संसार की करो, और प्रतीक्षा परमात्मा की करो। लेकिन जिसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए उसकी परीक्षा करने चल पड़ी हो। परमात्मा परीक्षा का सब्जेक्ट है, वो कोई एग्जाम नहीं है, वो एग्जामिनर है संसार का। वो परीक्षा स्वयं लेता है सबकी, एग्जामिनी नहीं है, वो परीक्षार्थी नहीं है, वो परीक्षार्थी है, वो परीक्षक है संसार का। और परीक्षक की परीक्षा करने जा रहे हैं। और जब चल पड़ी तब भगवान शंकर को लगा अब ये मरेगी, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, जो राम पर संशय इसको मत डालेगा, अबे मरेगी अबे। लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे बचाऊं? मैंने अपनी ओर से भरसक कोशिश कर लिया, नहीं मान रही है, अब इसकी मौत आ गई है। तब कौन, वो जब सियार की मौत आती है ना तो गांव की ओर भागता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है अपने गांव देहात की, जब सियार की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। ऐसे जिसकी मौत आती है वो राम पर संशय करता है। राम संशय, राम पर तो आंख मूंद के मानना चाहिए। हाँ? और एक बात आप मेरी नोट कर लो, मेरी क्या महात्माओं की है, परमात्मा का टेस्ट मत लो, परमात्मा का टेस्ट लो। हाँ? परमात्मा टेस्ट का विषय नहीं है, परमात्मा का तो टेस्ट लीजिए। टेस्ट माने स्वाद लीजिए उसका। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसका अधरम मधुरम बदनम मधुरम। और टेस्टी है परमात्मा यार। हाँ? टेस्टी है, उसका टेस्ट करने जा रहे हो, उसका टेस्ट लो यार। हाँ? टेस्ट लो उसका। लेकिन सती मैया चल पड़ी, टेस्ट के बजाय टेस्ट लेने चल पड़ी। जब चल ही दी तब शंकर जी को लगा मरेगी, लेकिन अब मैं करूं क्या, मान नहीं रही तो मैं करूं क्या? तो भगवान ने एक चौपाई गाई और उनको राहत मिली। एक चौपाई गा लो प्यारे, बड़ी राहत मिलती है। ये चौपाई नहीं है, ये राहत रूह तेल है। एक तेल आता है कोई राहत रूह वाला। राहत रूह तेल है, लगा लो इस चौपाई को खोपड़ी पर, तो आपको आपके जीवन की तमाम टेंशन अपने आप खत्म हो जाएंगी, तमाम टेंशन। मैया ने, बाबा ने ही चौपाई गए।
होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तरक बढ़ावै शाखा, को करी तरक बढ़ावै शाखा। मैंने अपनी कोशिश कर लिया, अब जो राम जी चाहेंगे होगा। मौत होगी इसकी तो मरेगी, अब मैं क्या करूं क्या करूं। ध्यान दे के सुनना भाई बहनों, संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं, 3 टाइप ऑफ, 3 प्रकार के। एक ग्रुप होता है जो मानता है कि जो लिखा लिलार हमरे, एक ग्रुप है मानता है इसको, आप मानो ना मानो, एक ग्रुप है समाज में जो मानता है जो लिखा होगा भाग्य में वो होगा, ठीक है। एक ग्रुप है जो मानता है नहीं, भाग्यवाद क्या होता है, कर्मवादी ग्रुप होता है जो कहता है नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। और एक ग्रुप है वो भी है कि नहीं नहीं भाग्यवाद क्या, जो करोगे पाओगे, हा? जैसी करनी वैसी भरनी, हा? लेकिन एक ग्रुप और है समाज में, तीसरा ग्रुप जो मानता है होई है सोई जो राम रच राखा। आग्य भाग्य क्या होता है और कर्म वरम क्या होता है, जो राम जी चाहेंगे वो होगा, होगा होगा प्यारे वही जिससे राम जी को भाएगा। एक ग्रुप ये भी है, समाज में 3 ग्रुप है। अब इसको एक दृष्टांत के माध्यम समझो आप। एक ग्रुप है जो मानता है प्रारब्ध भाग्य सब कुछ होता है ना। एक ग्रुप है जो मानता है कर्म सब कुछ होता है। अब आप उसमें से किस ग्रुप में आते हो, यू कैन डिसाइड, आप तय कर सकते हो। हाथ उठाऊं? नहीं उठाऊंगा। चित्रकूट में हाथ क्या उठाना यार, चित्रकूट में तो हाथ जोड़ना है खाली बस। तो उठवाऊं तो भी निकलेगा ग्रुप में से जो आप में से कई लोग मानते हैं कि जो लिखा होता वो होता है, ठीक है। एक मानता नहीं लिखा होगा, लिखो लिखो अपने हाथ से, हा? एक ग्रुप मानता है नहीं, जो राम जी चाहेंगे वो होगा, आगे भाग्य कुछ नहीं और कर्म फरम कुछ नहीं, जो राम जी चाहेंगे होगा। एक ग्रुप ये भी है। दृष्टांत एक सुनिए ध्यान देकर के 1 मिनट में। जैसे रात हो, रात, तो रात को मान लो आप प्रारब्ध, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं हो रात होना, प्रारब्ध है वो, काल कर्म बस स्वयं गोसाई। तो रात अगर प्रारब्ध है तो दीपक जलाना कर्म है। ध्यान देकर सुनेगा, दीपक बारना इज पुरुषार्थ कर्म। प्रारब्ध की रात में अगर कर्म का दीपक जला दिया जाए तो थोड़ा सा अंधकार मिट सकता है, लेकिन रात नहीं जाएगी। रात कब जाएगी? जब जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने, जब सूर्य उदय होगा, दीपक से आपका रूम भले थोड़ा थोड़ा हो जाए, लेकिन दीपक से ज्यादा रात नहीं जाने वाली है। बिन रवि रात न जाए। दीपक तो दीपक है, चाहे सरकार पूरे देश में लगा दे हैलोजन, पूरे देश में खंबे खंबे पर, लेकिन तब भी जब तक सूर्य नहीं आएगा रात नहीं जाएगी। प्रारब्ध माने रात, दीपक माने कर्म, थोड़ा राहत मिल जाती है, थोड़ा प्रकाश फैल जाता है, लेकिन रात नहीं जाएगी। रात कब जाएगी? जब होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा। को करी तारक बढ़ावहि शाखा। साई ते सब होत है बंदे ते कछुनाए। राई को पर्वत करे पर्वत राई माए। वो साईं चढ़ जाए तो सरसों के दाने को एवरेस्ट का बाप बना दे, और उठ जाए तो एवरेस्ट बड़े बड़े पहाड़ों को फिर राई बना दे। ये तो उसके हाथ का सब खेल है। तो बाबा ने अपनी कोशिश भरसक कर लिया, जो नहीं मानी और चली ही गई, तो बाबा ने कहा ठीक है जाओ मरो, क्या करना है, जो लिखा होगा होगा। मैया पहुंची लेने परीक्षा, राम का व्यापक रूप वहाँ उसको दिखाई पड़ा। आप सब कथा जानते हो, विस्तार में न जाऊँ मैं। राम की विशाल मूर्ति को देखा, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब जगह राम राम को देखा। जब मैया को जो शक हुआ था ये ब्रह्म नहीं है, उसको आभास हो गया है तो परमात्मा है, कड़कड़ में व्याप्त है तो है। दहने में देखो राम, बाएं देखो राम, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पहचान गई ये ब्रह्म है, लेकिन बिना सॉरी बोले, बिना क्षमा मांगे शंकर जी के पास वापस आई। बाबा ने पूछा कैसे परीक्षा लिया? लीन परीक्षा कवन विधि?
सत्य कहा वो सब बात। तो मैया ने यहाँ थोड़ा मिथ्या का प्रयोग किया, झूठ बोली। और एक बात आप बिल्कुल नोट कर लो, झूठ बराबर पाप इस दुनिया में कोई है नहीं। ठीक है, कहीं पर विशेष फायदा हो रहा हो तो झूठ बोलो। जैसे सती माँ को आप यहाँ पर चेक करो 1 मिनट के लिए, फैसला करो, जजमेंट करो आप एज ए जज। ये झूठ बोल के सती मैया क्या पा गई, क्या पाई? अगर बोल देती मैंने परीक्षा लिया और राम जी उसमें पास हो गए, पास हो गए, मैं जान गई कि राम ब्रह्म है, क्या घट जाता उसका? लेकिन वो एक रावण की बात लागू हो जाती यहां पर है। मैं कैसे कहूं, अगर किसी को कोई गुस्सा उस्सा आए किसी बहन को तो रावण पे केस करिएगा, हम पे न करिएगा। हाँ, रावण ने एक बहुत घटिया बात कही है। अब हालांकि रावण की बात का क्या भरोसा यार, आजकल एक मुंह वाले का भरोसा नहीं है। हाँ? तो 10-10 मुंह जिसके उसका क्या भरोसा उसकी बात का है। लेकिन बोला है रावण एक बात, नारी स्वभाव सत्य सब कहाई अवगुण 8। अब बहुत विश्वास न करना, 10 मुहा है। 10 मुहा का बोले कब का खबर इसकी है? 10 मुहा आदमी है। 2 मुहा कितना खतरनाक होता है, 10 मुहा है। लेकिन कहा तो उसने है, 4 वेद का पंडित भी है रावण। नारी स्वभाव सत्य सब कहाई अवगुण 8 सदा और रहाई। और अवगुण नंबर 1 जो है वो यही है, दूसरा सेकंड अवगुण साहस अनृत। अनृत माने मिथ्या, झूठ। अब सती पर यही कुछ लागू हो गया है। अगर बोल देती सत्य कि मैंने परीक्षा लिया और राम पास हो गए, राम ब्रह्म है, तो इसकी इज्जत में 4 चांद लग जाते, सती की बच जाती है। लेकिन झूठ बोली, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। और बाबा सती मैया की उस करतूत को समझ गए कि सीता बन के गई थी राम की जांच करने, लेकिन झूठ बोल रही, कोई परीक्षा नहीं लिया, और हमारी सती सीता बन गई है। इस अपराध के फलस्वरूप बाबा ने मैया का त्याग कर दिया। यही तन सती ही भेंट अब ना है, जब तक इसका ये शरीर है भेंट नहीं होगी। अब पत्नी वाला व्यवहार समाप्त आज से। माँ बन गई मेरे लिए, सीता हमारी माँ है और माँ बन गई है, राम की परीक्षा लिया है, और राम से प्रेम न करे उसको तजिए ताए कोट बैरी सन, जद्य परम स्नेही जाके प्रीण राम वैदे ही। जो राम से प्रेम न करता हो वो कितना भी सगा हो, कितना भी क्लोज हो, उसको फौरन छोड़ देना चाहिए, चाहे वो बीबी ही क्यों ना हो, चाहे वो बीबा ही क्यों ना हो। हाँ, बीबा छोड़ जाता है यार। हाँ, गोपियों ने अपने बीबा को छोड़ दिया था। गोपियों के जो बीबा थे वो सब डिस्टर्ब कर रहे थे, नहीं जाओगी कृष्ण के पास, नहीं जाओगी, तो गोपियों ने अपने बीबा को ही छोड़ दिया था यार। हाँ, बीबा हो चाहे बीबी हो चाहे बाबा हो, भगवान के प्रेम में जो चीज डिस्टर्ब कर रही हो फौरन बाबा ने त्याग किया। और कैलाश की चोटी पर शंकर जी आए और गोस्वामी जी कहते हैं अगली चौपाई में, बस मैं अब बढ़ रहा हूँ, धीरे धीरे हलवा ठंडा हो रहा है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती का त्याग करके भगवान महादेव ने कैलाश की चोटी पर अपने सहज स्वरूप का संधान किया और समाधि में चले गए। सहज माने क्या होता है? शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। सहज माने क्या होता है? सरल तो होता है। सहज माने होता है ना, कैसे बताऊं? सहज माने होता है अपरिवर्तनशील, उसको सहज कहते हैं, जो चेंजेबल नहीं। जैसे आपका शरीर नित्य चेंज हो रहा है, आपने बचपन देखा, जवानी देखी, बुढ़ापा देख रहे हो, ठीक है ना, कमर सीधी देखी, कमर झुकी देख रहे हो, बाल काले देखे, बाल सफ़ेद देख रहे हो, डाई भले कराते हो लेकिन बाल सफ़ेद देख रहे हो। लेकिन एक चीज तो अपरिवर्तनशील है जो देख रही है। बचपन देखे गया,
लेकिन बचपन जो देखा था वो कहीं गया, जवानी गई लेकिन जवानी को जो देखा है वो कहीं गया, तो बैठा हुआ है। तो आपका जो आत्मस्वरूप है वही आपका सहज स्वरूप है, जो अपरिवर्तनशील, नॉन चेंजेबल। देह बदल रही है, ऋतुएं बदल रही हैं, समय बदल रहा है, सब चेंज हो रहा है, लेकिन जो नहीं बदल रहा है वही तो आपका आत्मस्वरूप, वही सहज स्वरूप है। तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और फिर लाग समाधि। समाधि माने क्या होता है? समाधि माने कबर। समाधि की परिभाषा बड़ी प्यारी है। समाधि माने होता है जीवन में कितनी भी उठापटक आए, कितनी भी उपाधि आए, लेकिन जो हरि को भजता रहे उसका नाम समाधि होता है। कोई मरे, कोई जिए, कोई आए, कोई जाए, लाभ हो, हानि हो, जो हो, लेकिन हमारा भजन डिस्टर्ब न हो। जो भजन निर्बाध करता रहता है, जो घटना घटे लेकिन जिसका भजन निरंतर जारी है। अब पत्नी से तलाक हो गया है, अब अगर आपकी बीवी से लड़ाई हो जाए, खले तलाक नहीं, लड़ाई खली हो जाए, तो पूछो कथम आओ, आज कैसे आएंगे, आज तो बूढ़े से लड़ाई हो गई है, मन लगता नहीं कथा में है। अब वो लड़ाई एक बात है, कथा दूसरी बात है, उसमें उसको क्यों ऐड कर रहे हो यार? आज तो पूजा मन नहीं लग रहा, आज तो घर में डिस्टर्ब हो गया है। तो घर के डिस्टर्ब से पूजा क्या मतलब आपका है? कितनी भी उपाधि हो, कोई भी घटना घटे जीवन में, लेकिन हमारा भजन बंद नहीं होना चाहिए। हमारा भजन चलता रहे, उसका नाम समाधि होता है। अब बाबा को देखो, घर में उपाधि है, डिस्टर्ब है, तलाक का फार्म रखा हुआ है, हाँ, लेकिन बाबा माला उठा लिए और शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बीते संवत सहस 87, बीते संवत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। सती मैया ने बाबा की समाधि के पहले 6 गलती किया और बाबा की समाधि के बाद 1 गलती किया। समाधि से पहले 6 गलती, राम कथा सुनने गई, नहीं सुनी, राम पर संशय किया, शंकर जी का कहा नहीं माना, राम की परीक्षा करने गई, सीता का रूप बनाया और वापस आई तो झूठ बोली। समाधि के पहले 6 गलतियां, और समाधि के बाद एक बहुत बड़ी गलती मैया से हुई। पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा था, दक्ष के यहाँ, शंकर जी के मना करने के बावजूद भी बाबा मना ही करते रहे, मत जाओ, तहां गए कल्याण न होई, वहां जाओगी तुम्हारा भला नहीं होगा, तुम्हारा पिता हमसे विरोध मानता है, मत जाइए। लेकिन शंकर जी के मना करने के बावजूद भी मैं मैके चली जाऊंगी, अब पहुंच गई मैके है माता जी। और क्या हुआ? मैया का वहां जबरदस्त अपमान हुआ, दक्ष ने उनकी बेइज्जती किया। दक्ष त्रास काहू न सम्मानी, दक्ष तो अपमान किया ही, दक्ष के भय से कोई सम्मान नहीं किया। अपमान की ज्वाला में जलती हुई मैया योगाग्नि का प्राकट्य कर ली। अस कही जोग अग्नि तनुजारा, उसे भरी यज्ञशाला में मैया ने योगाग्नि में अपने को झुक दिया है। मैया जलने लगी, लेकिन मरते मरते मैया ने एक बड़ा बढ़िया काम किया। बस मैं विराम कर रहा हूँ 2 मिनट में, अब जल्दी तो नहीं है। जब मां मर रही थी ना, जल रही थी, लेकिन एक बात आप जान लो, अब क्या करूं, बहुत बातें हैं, समय नहीं है। रामायण में 2 माताएं हैं, सीता और सती, ध्यान देकर सुनेगा। सीता जलना चाहती थी, लेकिन जलते जलते वो बच गई, और सती को शंकर जी बचाना चाहते थे कि ना बरे ना जले, लेकिन बचते बचते वो बर गए, बर गए। वो बरते बरते बच गई और ये बचते बचते बर गई। जानते हैं कारण क्या है? एक कारण खाली है। एक ने कथा सुन लिया, सीता मैया ने, रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते, और सीता माँ ने कथा सुनी तो कथा सुनने वाला बरते बरते बच जाता है, और जो कथा नहीं सुनता है वो बचते बचते बर जाता है, बचते बचते है।
सती ने कथा नहीं सुनी, बजते बजते जल गई हो। लेकिन मैया ने बरते बरते एक बड़ा बढ़िया काम, बरते बरते और मरते मरते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सती मरत हरिसन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरिग्रह जाई, यही कारण हिम गिरिग्रह जाई, जन्मी पार बती तनु पाई, जन्मी पार वती तनु पाई। सती मैया ने अंतमति ही आखिरी टाइम में एक विचार भगवान के आगे रखा, मुझे शिव जी की सेवा का अवसर दोबारा मिले तो तेहि कारण हिमालय और मैना की बेटी बनी। नाम उसका पड़ा पार्वती। और फिर कैसे